उत्तरकाशी टनल में फिलहाल ऑगर मशीन खराब होने से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया है। मशीन को काटकर अब बाहर निकाला जाएगा। उसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगा ली गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस मशीन को मंगाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया है। एनडीएमए के मुताबिक अभी 2 तरीके अपनाए जा रहे हैं और तीसरे तरीके को भी आजमाया जाएगा। एनडीएमए के अनुसार ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है और इसीलिए मजदूरों को मनोबल बढ़ाया जा रहा है। उनके लिए गेम्स खेलने के लिए कुछ मोबाइल फोन अंदर भेजे गए। एनडीएमए के अनुसार आज ऑगर मशीन ठीक हो जाएगी और उसके बाद मैनुअली खुदाई का काम होगा और मशीन से पाइप को पुश करने का काम किया जाएगा, जिसमें कुछ वक्त और लग सकता है। टनल के अंदर अब भी 41 मजदूर फंसे हैं और सबकी हालत ठीक बताई जा रही है। तो सीलकेयारा टनल को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से ऑगर मशीन से हो रही खुदाई की वजह से अचानक ही ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स टनल के अंदर फंस गए, जिसे निकालने की कोशिश अब की जा रही है। का काम वहां पर ज्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और सीलकेयारा टनल में 41 मजदूरों को बचाने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। टनल में मेन एंट्री पॉइंट के साथ अब दूसरे ऑपरेशन पर भी काम हो रहा है। शनिवार शाम वर्टिकल ड्रिल का काम शुरू हुआ, जिससे एक सही ऑप्शन माना जा रहा है। यहां से 84 मीटर वर्टिकल ड्रिल की जाएगी, जैसे हैंडपंप के लिए की जाती है। न्यूज 18 सबसे पहले उस जगह के नजदीक पहुंचा है जहां ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। सीलकेयारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और अब जो मेन ऑप्शन था वहां से काम जब मुश्किल हुआ तो अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। न्यूज 18 सबसे नजदीक पहुंचा है उस पॉइंट के जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि मशीनों ने यहां पर काम करना शुरू कर दिया है। यहीं से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी और यहां से अब गड्ढा खोदा जाएगा और उस गड्ढे के जरिए फिर अंदर पहुंचा जाएगा। ये 84 मीटर की ड्रिल होगी और माना यही जा रहा है कि जहां से ड्रिल शुरू हो रही है, यहीं से नीचे ठीक उसी पॉइंट के आसपास 84 मीटर नीचे वो 41 मजदूर फंसे हुए हैं 12 नवंबर से, क्योंकि लगातार ऑगर मशीन यहां पर अभी तक फेल हुई। उसके आगे ऑब्स्टिकल आए, परेशानियां रही, लेकिन अब ये जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन यहां पर माना जा रहा है, माना यह जा रहा है कि सबसे सक्सेसफुल ये ऑप्शन हो सकता है वर्टिकल ड्रिलिंग का। अब इस पर जोर शोर से काम शुरू हुआ है। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जंगल के इस छोर से उस छोर की, जहां पर ये ड्रिलिंग शुरू हुई। आप मशीनों का यहां पर एक्शन देख सकते हैं और अब और मशीनें भी यहां पर पहुंचाई जाएंगी और उम्मीद यही है कि अगर जो मेन ऑप्शन ये था सीलकेयारा टनल के एंट्री पॉइंट वाला, वो अगर नहीं भी सक्सेसफुल हुआ है तो कम से कम इस रास्ते के जरिए उन 41 मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। कैमरा से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 सीलकेयारा। और उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री धामी खुद टनल के अंदर गए और ऑपरेशन का काम देखा, साथ ही टनल में फंसे मजदूरों से एक बार फिर बातचीत की है। इसके बाद सीएम ने वॉर रूम में रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम धामी ने बताया कि ऑगर मशीन का हिस्सा टूटने से कुछ दिक्कत आ गई और उसे काट कर निकाला जा रहा है। उसके बाद आगे का काम शुरू कर दिया जाएगा। जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा।
और न्यूज 18 की टीम टनल के एग्जिट पॉइंट पर भी पहुंची। बड़कोट से 5 किलोमीटर पहले ये टनल खुलनी है, ये भी एक ऑप्शन है। बड़कोट की तरफ से करीब 1.5 किलोमीटर टनल बनी हुई है, लेकिन बीच में करीब 500 मीटर काम होना है। अब इस ऑप्शन पर बहुत तेजी से काम नहीं चल रहा, क्योंकि माना जा रहा है कि मजदूरों को निकालने के लिए अगर इस तरफ से काम हुआ तो 20 से 30 दिन का वक्त लग सकता है। सिलक्यारा टनल में 14 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन जो प्लान ए है, जो सिलक्यारा टनल से आप अंदर जाकर जो तैयारियां हो रही हैं, जो कोशिशें हो रही हैं, वो अभी तक नाकाम रही हैं कि हम उस पॉइंट तक पहुंच पाए जहां पर वो 41 मजदूर हैं। एक कोशिश टीएसजीसी जो एग्जिट पॉइंट है बड़कोट का, वहां से भी कर रहा है। यहां से 1700 मीटर टनल बन चुकी है और बीच में करीब 500 मीटर का पैच है जो पूरी टनल को जोड़ेगा। ये 500 मीटर में अभी पूरी तरीके से नई कटिंग होनी है, उसमें से एक रास्ता निकाला जाना है। अभी फिलहाल जरूरत है इतना रास्ता बनाने की ताकि उन 41 मजदूरों को निकाला जा सके। अगर दूसरे ऑप्शंस पे काम नहीं होता तो इस ऑप्शन पे भी साथ साथ काम चल रहा है, लेकिन ऑफिशियल्स इसमें बोलने को तैयार नहीं है। पर आसपास जो यहां पर काम करने वाले मजदूर हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ये जरूर बताते हैं कि 10 मीटर के आसपास काम हुआ है और 500 मीटर काम होना है। अगर सिर्फ उन लोगों को निकालने के लिए जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं इतनी जगह बनानी हो तो आपको 1 महीने के आसपास का वक्त इस एग्जिट पॉइंट के जरिए लगेगा। और अगर पूरी 500 मीटर के उस पैच को इस टनल के शेप में काटना हो तो 6 महीने तक का वक्त भी लग सकता है। लेकिन पहली जरूरत है कि उन 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए, और उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए इस रास्ते पर भी अगर काम हुआ तो करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है। यानी ये ऑप्शन भी एक टफ ऑप्शन है। ऐसे में अब सोचना होगा एजेंसीज को जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं कि अगर टनल के एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट में इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं तो क्या अब वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे को दाखिल होकर उन 41 मजदूरों को बचाया जा सकता है। 14 दिन बीत चुके हैं और 41 मजदूर अभी भी इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं और हर बीतते दिन के साथ चिंता बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, बड़कोट। और उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद सवाल उन प्रस्तावित टनल पर भी उठ रहे हैं जहां टनल बननी है। मसूरी में ट्रैफिक से बचने के लिए 4 किलोमीटर की ये टनल बननी है, लेकिन जियोलॉजिस्ट के से लेकर टनल पर काम शुरू कर चुके हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सेस्मिक जोन 4 में आने के कारण यहां टनल बनाने में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। मसूरी में टूरिस्ट सीजन में लगने वाले जाम से बचने के लिए 2 लेन बाईपास टनल बननी है। 4 किलोमीटर लंबी इस टनल का एंट्री पॉइंट कार्ट मैकेंजी रोड पर आईटीबीपी रॉक टेबल होगा। लेकिन सिलक्यारा टनल मामले के बाद वैज्ञानिक मानते हैं कि उत्तराखंड जैसे राज्य में टनल से ज्यादा बेहतर विकल्प रोपवे बनाना है। पिछले 2 दशक से टनल पर काम कर रहे यूकास्ट में जियोलॉजिस्ट मनमोहन रावत का कहना है कि मसूरी एरिया थ्रस्ट लाइन में आता है और यहाँ टनल निर्माण के लिए एक सटीक डीपीआर का होना जरूरी है। हमारे यहाँ जो माउंटेन का सिस्टम है, जो यहाँ थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है, ये यहीं से पास होता है। देहरादून से आपने देखा मेन फ्रंटल थ्रस्ट पास होता है, और जो मसूरी वाला एरिया उससे नीचे मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सेस्मिक जोन 4 में भी आता है, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे इस एरिया की। तो हमें जो भी कंस्ट्रक्शन करना है तो सोच समझ के करना पड़ेगा। उत्तराखंड में जिस तरह का फॉरेस्ट एरिया है, कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ का वन्य जीव इस तरह बनने वाली टनल में काफी खराब होता है, इसलिए रोपवे प्रोजेक्ट पर ज्यादा काम किए जाने चाहिए। तो रोपवे आप अगर बनाते हैं तो मिनिमम लॉस उसमें होता है। तो ये एक पक्ष है कि क्या रोपवे, जिस प्रकार से हम लोगों ने मसूरी में रोपवे बनाने की बात हुई भी है, वो प्रोजेक्ट चल भी रहा है, तो उसको इफेक्टिवली रोपवे को और बड़ा बनाकर, जिससे कि जो कंजेशन होता है ड्यूरिंग समर पीरियड में, पिंच पीरियड में, उसको पूरा उसमें ट्रांसपोर्टेशन को बेटर किया जा सके। तो एक ये मेरा पक्ष ये है कि अगर हम रोपवेज को स्ट्रांगली करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन होगा रादर देन हम लोग टनलिंग करें। मसूरी टनल अभी शुरुआती फेज में है, लेकिन जिस तरह से सिलक्यारा टनल हादसा हुआ उसके बाद सवाल भौगोलिक नजरिए से संवेदनशील राज्य में दूसरे प्रोजेक्ट पर भी उठने लगे हैं।
न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।